हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जय है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम रूबिक क्यूब को सिर्फ 9 फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रही वो 9 फार्मूलाज। जैसे आप फार्मूलाज में देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नोटेशंस दिए हुए हैं। पहले उसे समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नोटेशन है आर। ओके, अब जैसे हम क्यूब को इस तरह से पकड़ेंगे लाइक दिस। अब हम क्यूब को ऐसे पकड़ेंगे, हमें सिर्फ दो ही लेयर दिखे। ओके, दिस इज कॉल्ड टॉप एंड फ्रंट लेयर लाइक दिस। ओके, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट लेयर, ये हो जाएगा सेकेंड लेयर और ये हो जाएगा हमारा थर्ड लेयर। ओके, तो चलिए, यहाँ पहला नोटेशन है आर। ओके, तो अगर हम क्यूब को इस तरह से पकड़ेंगे, अगर मैं क्यूब को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट साइड एक रोटेशन दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा आर। ओके, इसका बिल्कुल ऑपोजिट आर डैश। अगर ये आर है तो इसका ऑपोजिट ये साइड लेफ्ट, तो ये हो जाएगा एल डैश। ओके, दिस इज एल डैश एंड दिस इज एल, राइट। दिस इज आर एंड दिस इज आर डैश, दिस इज एल डैश एंड दिस इज एल। ओके ओके, नाउ सेकेंड तरफ चलते हैं। अगर मैं क्यूब को इस तरह से ही पकड़ता हूँ, ये हो जाएगा हमारा यू, इसका ऑपोजिट यू डैश, राइट। अगर ये u है अप तो ये डाउन हो जाएगा, इट्स कॉल्ड d डैश। ओके, दिस इज u एंड दिस इज d डैश। ओके, दिस इज u, इसका ऑपोजिट u डैश। वैसे ही अगर ये u था तो ये हो जाएगा d डैश, राइट। दिस इज u, दिस इज d डैश और d डैश का ऑपोजिट d। ओके, सेम अभी फ्रंट के लिए अगर f आता है तो सिर्फ यही लेयर को हमें राइट एक ही बार घुमाना है क्लॉकवाइज। दिस इज एफ। ओके, और इसका बिल्कुल ऑपोजिट एफ डैश, राइट। अगर ये साइड एफ है, सॉरी ये साइड अगर एफ है तो इसका बिल्कुल पीछे की साइड बैक साइड। ओके, ओनली बैक साइड, एक ही रोटेशन। दिस इज बी डैश और इसका ऑपोजिट बी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अब हम इस क्यूब को टोटल 7 टारगेट्स में सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा पहला टारगेट है मेकिंग अ प्लस। ओके, जो भी कलर का आप प्लस बनाना चाहते हैं उसे यहाँ रखेंगे ऐसे टॉप में, राइट। मैं यहाँ वाइट कलर से शुरुआत करता हूँ। यहाँ वाइट कलर को मैं रखूँगा टॉप पर, राइट। अब मुझे यहाँ पर ये वाइट पीसीस चाहिए। अब आप देख सकते हैं ये सारे के सारे एज में लगे हैं। ओके, तो ये हमें एज में मिलेंगे। अब जैसे देख सकते हैं ये रहा, यहाँ पर एज में है। ओके, तो इसको हम ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ले जाएंगे थर्ड लेयर में नीचे, बिल्कुल नीचे। ये यहाँ पर आ चुका है। अब इसको इसके कॉरस्पॉन्डिंग कलर के साथ मैच करेंगे जो ऑलरेडी है, और इसको 2 रोटेशन ऊपर देंगे लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आ गया है, राइट। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है यहाँ पर जो ऑलरेडी थर्ड लेयर में है, इसको मैं ऐसे टॉप में रखूँगा, ये ऑलरेडी थर्ड में है तो इसको तो मुझे सिर्फ ऐसे रोटेशन देना, ये ऊपर आ गया। तो ये हमारे 2 सॉल्व हो गए। ओके, तीसरा, अब देख सकते हैं तीसरा जो यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन अब मुझे ये चाहिए रिवर्स में, वाइट कलर ऊपर ऑरेंज कलर नीचे। तो इसके लिए हम अपनी सबसे फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, मैं क्यूब को ऐसे होल्ड करूँगा, जिस क्यूब को मुझे घुमाना है उसको मैं ऐसे फ्रंट में रखूँगा लाइक दिस। अब मैं हमारी फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करूँगा जो है एफ यू डैश आर एंड यू। अब आप देख सकते हो ये यहाँ पर मैच हो रहा है, तीनों तीन मैच हो गए। अब लास्ट देख लेते हैं। लास्ट मेरा है यहाँ पर, ऑलरेडी थर्ड लेयर में है, तो इसको मैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कलर है, ये है वाइट कलर, तो इसको मैं इसके साथ पहले मैच कर लेता हूँ रेड के साथ। ये हो गया है और इसको मैं ले आऊँगा टॉप पर लाइक दिस। ओके, तो ये हमारा प्लस बन चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ पैरिटी केस आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कलर मुझे चाहिए, अब ये कलर एक्चुअली यहाँ पर भी हो सकता है। ओके, एक केस में दिखा देता हूँ कि कैसे हो सकता है। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 पीस तो ऊपर है, लेकिन ये पीस है, अब ये पीस यहाँ पर है। जैसे अब मैं इसको पहले मैच कर लेता हूँ इसके साथ।
लाइक दिस। ओके, अब आप देख सकते हो 2 पीस यहाँ पर ऑलरेडी अपनी जगह पर सेट हो गए हैं। लाइक अब ये तीसरा पीस है, सॉरी ये इसकी बात हो रही है पैरिटी केस की, अब ये यहाँ पर है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि इसको मुझे यहाँ थर्ड लेयर में ले जाना है, तो इसको मैं पहले थर्ड लेयर में लेके जाता हूँ लाइक दिस। ओके, ये यहाँ पर आ चुका है थर्ड लेयर में। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर इसको मैं वापस यहाँ पर ये डिस्टर्ब हो गया ब्लू कलर, ये थर्ड लेयर में तो ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इसकी जगह से हटा देंगे कोई भी जगह पर, ये साइड या फिर वो साइड। ओके, मैं इसको हटा दिया, ये हटा दिया। अब इसको जैसा था वैसा मैं कर दूंगा। ओके, अब इसको सेम, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कलर है ग्रीन, इसके साथ हम मैच कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर आ चुका है। अब इसको डू रोटेशन अप। ओके, ये आ गया है। अब वापस मुझे इसको स्वैप करना है फर्स्ट फार्मूला एफ यू डैश आर एंड यू। ओके, ये हमारे मैच हो गए। और आखिरी वाला ये अगेन इसको स्वैप करना है फिर से एफ यू डैश आर एंड यू। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस बन गया है हमारा। ओके, तो हमारा फर्स्ट टारगेट सॉल्व हो गया है। अब हम सेकेंड टारगेट की तरफ चलते हैं। हमारा सेकेंड टारगेट है सॉल्विंग द कॉर्नर्स। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे कि कॉर्नर पीस को हम उसकी यहाँ पर जो कॉर्नर में है नीचे उसकी जगह पे ले आएंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर 2 तो ऑलरेडी है, तो हम वहाँ से शुरुआत करते हैं, जैसे ये कलर से। ओके, अब देख सकते हो यहाँ पर एक वाइट, ऑरेंज और ब्लू कलर है, तो इसको मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग जगह पे लेके आऊँगा। जैसे ये देख सकते हो ये जगह। ओके, यहाँ देख सकते हैं एक ब्लू एक ऑरेंज, ब्लू ऑरेंज, मतलब ये दोनों के बीच में एक आ गया है। अब हम हमारी दूसरी फार्मूला अप्लाई करेंगे जो है आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी एंड आर डैश डी डैश आर डी। देखा, ये अपनी जगह पर आ चुका है। राइट, ये मैच हो रहा है। ठीक है, ये अपनी जगह पे। वैसे ही सबके लिए करते हैं, जैसे ये पीस यहाँ पर है। अब इसके साथ में जो वाइट के साथ 2 कलर है वो है ब्लू और रेड, ये रहे ब्लू और रेड। ठीक, ये अपनी जगह पे है। सेम फॉर्मूला हम तब तक अप्लाई करेंगे जब तक ये पीस यहाँ पर अपनी जगह पर पूरा सेट नहीं हो जाता। ओके, सेम फार्मूला आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी एंड आर डैश डी डैश आर डी। ओके, वैसे ही सब जगह के लिए कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ है ग्रीन एंड ऑरेंज। ओके, ग्रीन और ऑरेंज के बीच में ही है, सेम फार्मूला अप्लाई। ओके, एंड लास्ट वन अगेन सेम फार्मूला अप्लाई। ओके, तो मतलब ये हमारा लेयर सॉल्व हो चुका है फर्स्ट वाला। ठीक है, ग्रेट। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे टारगेट की तरफ जो है सॉल्विंग द सेकेंड लेयर। जो ये वाला लेयर है ये हमें सॉल्व करना है। ओके, तो इसके लिए हम करेंगे जो भी हमारा सॉल्व हो चुका है ये लेयर, इसको हम रख देंगे लाइक दिस बॉटम में। ओके, अब हम शुरू करते हैं हमारा थर्ड टारगेट जो है सॉल्विंग सेकेंड लेयर। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर है येलो कलर। ओके, तो ये वाले मतलब मुझे ये वाले जो पीसीस हैं यहाँ पर चाहिए। ओके, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टॉप में है येलो कलर, तो येलो कलर को हम इग्नोर करेंगे। मतलब यहाँ जो भी पीस एज में है येलो कलर की उसे हम इग्नोर कर देंगे लाइक दिस। ये नहीं चलेगा, ये चल जाएगा। ओके, तो इसको यहाँ पर ये मैच हो गया ब्लू कलर। अब इसका ऊपर वाला कलर देखते हैं रेड। और रेड कौन सी साइड है, अगर इसको ऐसे होल्ड करेंगे तो रेड मुझे राइट साइड दिख रहा है, तो मैं राइट साइड वाली फार्मूला अप्लाई करूँगा। ये फार्मूला से क्या होगा, ये वाला पीस घूम कर यहाँ पर इस तरह से बैठ जाएगा। ओके, अभी क्या हो रहा है, अभी मैं बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी क्या हो रहा है ये कर रहा हूँ तो ये बाकी डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे जिससे सिर्फ यही पीस यहाँ पर चला जाएगा। और वो फार्मूला है यू आर यू डैश आर डैश यू डैश एफ डैश यू एंड एफ। अब आप देख सकते हो ये यहाँ पर आ चुका है। सेम येलो पीस होगा तो इग्नोर करना, ये येलो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसको पहले इसके साथ मैच करेंगे।
ऑरेंज के साथ, ठीक है, लाइक दिस। अब हम देखेंगे टॉप कलर कहाँ पर है, टॉप कलर है यहाँ पर लेफ्ट साइड, तो अब हम लेफ्ट वाली फार्मूला अप्लाई करेंगे जो है यू डैश एल डैश यू एल यू एफ यू डैश एंड एफ डैश। ओके, ये यहाँ पर सेट हो चुका है। अगेन दिस इज इग्नोर, यहाँ भी इग्नोर। ओके, अब ये पीस, अब हमें जो पीस चाहिए वो यहाँ पर है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पीस अभी हमारे राइट साइड में है, तो हम राइट वाली फार्मूला 2 बार अप्लाई करेंगे। क्यों, फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये पीस यहाँ पर आ जाएगा और ये पीस यहाँ ऊपर कहीं भी चला जाएगा। जैसे ये पीस यहाँ ऊपर आता है उसको हम कॉरस्पॉन्डिंग जगह के साथ मैच करके सेम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इसको पहले ऊपर ले आते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ले आते हैं जो है यू आर यू डैश आर डैश यू डैश एफ डैश यू एंड एफ। ओके, जो हमारा पीस था वो यहाँ ऊपर आ गया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, मैच कर दिया है, अब ये लेफ़्ट साइड में है तो हम लेफ़्ट वाली फार्मूला अप्लाई करेंगे जो है यू डैश एल डैश यू एल यू एफ यू डैश एंड एफ डैश। देख सकते हो ये सेट हो गया है। लास्ट मंथ दिस, इसको अगेन इसके साथ मैच कर लेंगे एंड अगेन ये अभी हमारे लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट वाली फार्मूला ऐसे है यू डैश एल डैश यू एल यू एफ यू डैश एंड एफ डैश। ओके, अब आप देख सकते हैं कि हमारा 2 लेयर सॉल्व हो चुका है। ओके ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टारगेट की तरफ जो है टू गेट अ प्लस ऑन टॉप लेयर। ओके, जैसे यहाँ पर प्लस बनाया था अब वैसे हम यहाँ पर प्लस बनाएंगे। ओके, यहाँ प्लस बनाते टाइम हमने क्या ध्यान रखा था कि ये मैच होने चाहिए, यहाँ ऊपर ज़रूरी नहीं है। ओके, यहाँ सिर्फ हमें येलो कलर्स ऊपर चाहिए। ओके, सो हम क्या करेंगे, जैसे ही हम हमारा ये सेकंड लेयर सॉल्व करेंगे अब हमें यहाँ ऊपर कुछ पैटर्न मिल सकती है, वो हम पैटर्न देखेंगे। अगर मान लीजिए मुझे इस तरह की कुछ पैटर्न मिलती है, ओनली अ लाइन मिलती है, तो हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसको हम रखेंगे ऐसे, लाइन को ऐसे हॉरिजॉन्टल रखेंगे और ये फार्मूला अप्लाई करेंगे एफ आर यू आर डैश यू डैश एंड एफ डैश। ओके, जैसे आप देख सकते हैं कि हम लाइन से सीधा पहुंच चुके हैं प्लस पर। ओके, अब हमें यहाँ पे और भी एक पैटर्न मिल सकती है लाइक दिस, बता देता हूँ। ओके, जैसे ही हम सेकेंड लेयर सॉल्व करेंगे हमें टॉप में मिल सकता है एक एल शेप। ओके, कॉर्नर्स की हमें कॉर्नर्स कलर अभी नहीं देखना है, हमें सिर्फ एज वाले देखना है, एज और सेंटर। लाइक अगर हमें एल शेप मिलता है, अगर सपोज़ हमें एल शेप मिलता है तो हम भी यही सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, बट हम क्या करेंगे, एल को इस तरह से रखेंगे, एल उल्टा लाइक दिस, और हम अप्लाई करेंगे फार्मूला। उसमें हमें क्या करना है, वही फार्मूला अप्लाई करनी है जो आगे की थी, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना है एफ़ में अभी हम पहले हम एफ़ में सिर्फ यही लेयर घुमाते थे, अगर एल मिल रहा है तो हमें एफ़ में ये 2 लेयर घुमाने हैं। ओके, चलिए, इट्स एफ आर यू आर डैश यू डैश एंड एफ डैश। ओके, गॉट इट, आ चुका है राइट, यानी कि हम यहाँ पर भी प्लस तक पहुँच गए हैं। ओके, एंड लास्ट केस हमें मिल सकता है ये डॉट केस। वेट, ओके, अब लास्ट केस हमें मिल सकता है कि हमारे कोई भी एज वाले पीस ना हो, हमें सिर्फ डॉट मिले। उस केस में भी हमें सेम फार्मूला अप्लाई करनी है, लेकिन एफ जो फर्स्ट लेयर है उससे एक ही वाला घुमाना है, जो लाइन वाले केस में हमने किया था वैसा ही। ओके, इसमें हम करेंगे एफ आर यू आर डैश यू डैश एंड एफ डैश। ओके, हमें एल मिल गया है। अगेन एल से हमें प्लस तक जाना है तो सिंपल 2 लेयर्स घुमाएंगे, एफ आर यू आर डैश यू डैश एंड एफ डैश। ओके, तो हम यहाँ तक प्लस तक पहुँच चुके हैं। ओके, इसके लिए मैंने फ्लो चार्ट भी बनाया, आप देख सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं अगर आपको डॉट मिलता है
तो आपको फार्मूला अप्लाई करनी है तो आपको दो केस मिल सकते हैं, या तो आपको लाइन मिलेगी या फिर एल शेप मिलेगा। अगर एल शेप मिल रहा है तो आप सेम फार्मूला अप्लाई करना, आप टारगेट तक पहुंच जाएंगे प्लस तक। पर एल शेप में सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये जो एफ है ये इसमें आपको दो लेयर्स घुमाने हैं। ओके, एल को उल्टा रखेंगे हम, एल यहाँ पे इस तरह से रखेंगे एल, एंड वी विल अप्लाई लाइक दिस। ओके, और अगर डॉट अप्लाई करने के बाद अगर आपको लाइन मिलती है तो आप सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, आप पहुंच जाएंगे टारगेट तक। ओके, ओके, अब जैसे ही आपने बना दिया, अब हम हमारे नेक्स्ट टारगेट की तरफ चलते हैं, जो है टू गेट अ फिश। अब यहाँ टॉप लेयर में हमें एक फ़िश मिलेगी। फ़िश बता देता हूँ किस तरह की होती है। जैसे यहाँ पर ये सारे पीस प्लस मिलेंगे और कोई भी एक कॉर्नर पीस में हमें मिलेगा यहाँ पर येलो कलर। ओके, जिसे बता देता हूँ, लाइक दिस। ओके, अब हमारा टारगेट है ये, जो हमें टॉप लेयर में इस तरह का चाहिए। ओके, मतलब एक प्लस तो चाहिए ही, साथ में कोई भी एक जगह पर येलो कलर। ओके, सिर्फ ये कलर साइड में, इस तरह का हमारा टारगेट है। ओके, तो अभी आपने देखा जैसे आपने प्लस बना दिया, बता देता हूँ। ओके, ओके, अब जैसे आप प्लस बनाएंगे आपको ऊपर दिखाई ये रहे तीन, ये तीन में से आपको कोई भी पैटर्न मिल सकती है। ओके, जिसमें से एक पैटर्न मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली, लाइक दिस। ओके, यहाँ पर भी प्लस है लेकिन यहाँ पर फिश नहीं है, यहाँ दो है। ओके, तो इस केस में हमें क्या करना है, इसमें हम क्यूब को ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में हमें येलो पीस रखना है और ये वाली फार्मूला अप्लाई करनी है। और वो फार्मूला है आर यू आर डैश यू आर यू टू आर डैश यू। ओके, तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, आपको फ़िश मिल जाएगी। अब जैसे कि दूसरे केसेस में आप देख सकते हैं, एक केस था हमारा अभी देखा हमने, यहाँ पर दो जगह हमें येलो पीस मिल रहे थे। ओके, अब ऐसा भी हो सकता है कि हमें ये दो जगह पे येलो पीस मिले, लाइक दिस। ओके, यहाँ दो पे नहीं मिले, उसमें भी हमें सेम चीज़ करनी है। येलो पीस को इस तरह से, येलो कलर को ऐसे हमारे लेफ़्ट साइड में रखना है, ये साइड में, और यही फार्मूला अप्लाई करनी है। ओके, तो आपको फ़िश मिल जाएगी। एक केस बता देता हूँ, जैसे है ओके, मिल गया हमारा सेकंड केस। जैसे यहाँ पर कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल प्लस मिला है, तो इसमें भी हम सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पर इसको लेफ़्ट साइड में ले लेंगे यहाँ पर, एंड अप्लाई द फार्मूला। इट्स आर यू आर डैश यू आर यू टू आर डैश यू। ओके, वापस हमें प्लस तो मिल गया है लेकिन फिश नहीं मिली, फिर से वही यहाँ पर हम रखेंगे येलो कलर में, अप्लाई द सेम फार्मूला, आर यू आर डैश यू आर यू टू आर डैश यू। ओके, एंड लास्ट केस है जिसमें आपको यहाँ ये दो साइड मिले, उसमें भी आपको सेम ही फार्मूला अप्लाई करनी है। ये साइड में येलो कलर रख के ये सेम फार्मूला अप्लाई करनी है, आप फिश तक पहुँच जाएंगे। ओके, ओके, और नाउ हमारा सेकेंड लास्ट टारगेट है, यहाँ पर हमें पूरी जगह पर येलो कलर चाहिए। ओके, यहाँ पर पूरी जगह येलो कलर चाहिए, तो इससे हम दो ही फार्मूला से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जैसे पहली फार्मूला, अगर हमें फ़िश मिल जाती है तो हमें फ़िश को ऐसे रखना है जैसे हमारे ये साइड में। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम फ़िश को यहाँ रख रहे हैं, ये साइड में अगर फ़िश का मुंह इस तरफ है तो यहाँ पर मुझे येलो कलर चाहिए जो नहीं है। ओके, तो इसको फ़िश को हम रखेंगे राइट साइड में, ये साइड में। अब हम देखेंगे यहाँ मिल रहा है, ओके, यहाँ पर कलर मिल रहा है, तो अगर लेफ़्ट साइड में मिल रहा है तो हम लेफ़्ट वाली फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो है इसको हम इस तरह से रखेंगे और हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। इट्स एल डैश यू डैश एल यू डैश एल डैश यू टू एल। गॉट इट, राइट। फिर से एक बार कर लेते हैं समझने के लिए फार्मूला। ओके,
अब जैसे हमने एल वाली फार्मूला की थी, अब राइट साइड, अब देख सकते हैं फिश मैंने यहाँ ये साइड रखी है फिश। ओके, अब यहाँ पर मुझे नहीं मिल रहा है येलो कलर, तो मैं फिश को अब मैं ये साइड रखूँगा। अब मुझे राइट साइड मिल रहा है येलो कलर। ओके, तो मैं राइट वाली फार्मूला अप्लाई करूँगा जो है आर यू आर डैश यू आर यू टू आर डैश यू। गॉट इट। अब आप देख सकते हैं हमारा टॉप लेयर सॉल्व हो गया है। अब हमारा सबसे आखिरी टारगेट है जो है सॉल्विंग टॉप लेयर कॉर्नर्स। ठीक है, अब हमारे कॉर्नर्स को सॉल्व करना है, मतलब यहाँ पर ये कॉर्नर अपनी जगह पर चाहिए। ओके, लाइक दिस। अगर यहाँ येलो है तो यहाँ पर मुझे ऑरेंज और यहाँ पर मुझे ब्लू चाहिए। ठीक है, वैसे ही सब कॉर्नर्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें कॉर्नर वाले पीस है उसका कलर देखना है। ओके, ये सेम नहीं है, ये सेम है। अगर जो भी कलर सेम मिलता है तो पहले उसको उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग जगह पे मैच कर लेंगे और ये साइड को हम रखेंगे पीछे। ओके, और हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे जो है आर डैश एफ आर डैश बी टू आर एफ डैश आर डैश बी टू एंड R2। अब आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर ये सारे के सारे कॉर्नर्स अपनी जगह पर सेट हो गए हैं। ओके, अब यहाँ हमने देखा कि सॉलिड वाला जो पोर्शन था उसको हमने ऐसे पीछे रखा था। ओके, अब दो केस ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी जगह पे ये दो कलर मैच नहीं हो रहे, या फिर दूसरा केस जिसमें कोई भी एक ही साइड मैच हो रही है बाकी कोई भी मैच नहीं हो रही है, तो वो केस में भी हम सेम ही करेंगे। जो भी पीस मैच हो रहा है उसको हम ऐसे पीछे रखेंगे और ये फार्मूला अप्लाई करेंगे जो अभी पहले की। ओके, आर डैश एफ आर डैश बी टू आर एफ डैश आर डैश बी टू एंड R2 वाली। ओके, तो हम यहाँ पर या तो सॉलिड जगह पर पहुँच जाएंगे एंड अप्लाइंग द सेम फार्मूला, तो ये वापस इस तरह से अपने सारे जगह मैच हो जाएंगे। राइट नाउ, अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई भी जगह मैच नहीं हो रही हो, ये कोई भी पीस मैच नहीं हो रहे हो, तो उसमें भी हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर पीछे सेम वाला तो कुछ भी नहीं है, तो हम कोई भी एक साइड को पीछे रख के सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे और उससे हमें या तो ऐसे सॉलिड बार मिलेगा या फिर दो कलर सेम मिलेंगे, तो उसको ऐसे पीछे रख के सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। राइट, तो हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्यूब ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। अब हम एक ही फार्मूला दूर है क्यूब को सॉल्व करने से। अब हम क्या करेंगे, लास्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें क्या होगा, अगर हमें सॉलिड बार पीछे मिला, सॉलिड कलर मिला मतलब लाइक दिस, तो हम इसको रखेंगे पीछे, सॉरी इसको रखेंगे। अगर सॉलिड मिल रहा है तो इसको रखेंगे हम पीछे। ओके, अब ये जो फार्मूला अप्लाई कर रहा है उससे होगा क्या, ये पीस यहाँ पर आ जाएगा, ये पीस यहाँ पर और ये पीस यहाँ पर। ओके, चलिए देखते हैं, ये पीस यहाँ पर आ जाएगा। तो फार्मूला है आर यू डैश आर यू आर यू आर यू डैश आर डैश यू डैश R2। ओके, देखा आपने, ये यहाँ पर आ चुका है। अगेन फिर से सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये ऑरेंज यहाँ पर, रेड यहाँ पर और ग्रीन यहाँ पर, मतलब क्यूब सॉल्व हो जाना चाहिए ये फार्मूला अप्लाई होने के बाद। ओके, तो हम करते हैं आर यू डैश आर यू आर यू आर यू डैश आर डैश यू डैश R2। ओके, ये हमारा क्यूब सॉल्व हो गया है। अब हमें एक पैरिटी केस मिल सकता है, वो मैं बता देता हूँ किस तरह से। वेट, आर यू, अब आप देख सकते हैं ये वाला केस, इसमें क्या हो रहा है, कोई भी जगह पे सॉलिड कलर नहीं है। ओके, तो अब हम देख सकते हैं कि हमें एक ही फार्मूला है जिससे ये पीस यहाँ पर रोटेशन हो जाएंगे, तो इससे कोई एक जगह हमें सॉलिड मिल जाएगा। कोई भी आप कोई भी फार्मूला कोई भी डायरेक्शन में रख सकते हो, ऐसे रख के ये फार्मूला अप्लाई करो, या फिर ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे। ओके, जिससे क्या होगा, ये पीस यहाँ पर चला जाएगा, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। अगर हम ऐसे रखेंगे तो हमें ऑरेंज वाला सॉलिड हो जाएगा।
ओके। अगर हम इस तरह से रखेंगे तो ये ग्रीन वाला सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि ये पीस यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर। ओके, देख लेते हैं हम एक केस में। यहाँ पर वो है आर यू डैश आर यू आर यू आर यू डैश दिस। आप देख सकते हो ग्रीन सॉलिड हो चुका है। अब ग्रीन को रख देंगे पीछे एंड विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला, आर यू डैश आर यू आर यू आर यू डैश। ओके, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।